मैं उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में जाने का सौभाग्य मिला था, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, उस समय मैं खुद चुनाव लड़ रहा था। यहां कुशीनगर में भी आया था, लेकिन उस समय सभा में इससे आधे लोग भी नहीं आते थे। और माताएं बहनें तो कभी नहीं आती थी। आज इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई हैं। इतनी बड़ी विशाल जनसभा मुझे आशीर्वाद देने आई है। माताएं बहनें, भाइयों बहनों, मैं आप सबको सर झुकाकर नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आपने मुझ पर जो ये विश्वास जताया है, आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास को कभी मैं चोट नहीं पहुंचने दूंगा, आंच नहीं आने दूंगा। भाइयों बहनों, हम सालों से सुनकर के आए हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर भारत में गांव, गरीब, किसान, उसके जीवन में अगर हमने बदलाव लाया होता, तो हिंदुस्तान को आज जो मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, ये मुसीबतें कभी झेलनी नहीं पड़ती। ये हमारा गांव ताकतवर होता, हमारा किसान ताकतवर होता, तो वो हिंदुस्तान की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ होता। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जो दिल्ली में सरकार बैठी है, ये सरकार पूरी तरह गरीबों को समर्पित है। ये सरकार गांव को समर्पित है। ये सरकार किसानों को समर्पित है। ये सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सभी हमारे समाज के लोगों को समर्पित है, उनका कल्याण करना चाहता। भाइयों बहनों, यहां गन्ना का किसान कैसी कैसी परेशानियों से गुजरा है, ये कौन नहीं जानता है। चीनी मिलें यहां के जीवन के लिए चुनौती बन गई। और राजेश जी कह रहे थे, अगर देने वाला मजबूत है तो मांगने की जरूरत क्या है। भाइयों बहनों, मैं भी आप ही के जैसा हूं। ये जमाना चला गया जब सरकार में बैठे हुए लोग ये मानते थे कि वो देने वाले बन गए हैं। हम तो सेवक हैं, सेवक आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। आपका कष्ट हमारा कष्ट है। आपकी कठिनाइयों को दूर करना ये हमारी जिम्मेवारी है। सेवा भाव से करना हमारी जिम्मेवारी है। भाइयों बहनों, अगर देने वाला कोई है तो देशवासी है। भाइयों बहनों, जनता जनार्दन देने वाली होती। और आपने मुझे इतना दिया है, मैं तो कर्ज चुकाने आया हूं। भाइयों बहनों, कर्ज चुकाने आया।
2014-15 में गन्ना किसानों का बकाया 22,000 करोड़ रुपया था भाइयों बहनों, 22,000 करोड़। और लोगों को ऐसी आदत हो गई थी कि भाई इसके बिना ठीक है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, इसी से गुजारा कर लो। लोग नाराजगी भी व्यक्त नहीं करते थे, सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करते रहते थे। चीनी मालिकों को कह रहते थे कि जरा भुगतान कर दो। लखनऊ में सरकार को परवाह नहीं होती थी, उसको तो लगता था कि चुनाव आएंगे, कुछ इधर उधर का बांट देंगे तो गाड़ी चल जाएगी। लोग सहने के आदी हो गए थे। जब दिल्ली में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे इतना बड़ा सेवा का अवसर दिया। हमने तय किया कि गन्ना किसानों की चिंता करेंगे। भाइयों बहनों, 2014-15 के 22,000 करोड़ बकाया था, अब शायद मुश्किल से उंगली से गिन सके इतना बचा होगा। बाकी सारी बातें किसान के घर तक पहुंचा दी। मेरे पास चीनी वाले आए थे, वो कह रहे थे साहब दाम कम हो गया है, चीनी का कारखाना चलाना मुश्किल हो गया है, हमें पैकेज दे दो। मैंने कहा पैकेज लेने की आपकी आदत पुरानी है, लेकिन मोदी नया है। मुझे ये पुरानी आदत आती नहीं है। तो पहली मीटिंग में मैंने कहा जो मांगो देने को तैयार हूं, तो बड़े खुश होकर के गए। फिर मैंने धीरे से अफसरों को भेजा और मैंने कहा कि जरा मुझे सूची दो, कौन कौन गन्ने किसान का कितना पैसा बकाया है, उसकी जरा सूची दो। तो चीनी मिल के लोग जरा कांपने लग गए। फिर दोबारा मिलने आए। मैंने कहा पैकेज मिलेगा, लेकिन कारखाने के मालिक को नहीं मिलेगा। हमें सूची दे दो। गन्ना किसान का जो बकाया है सीधा सीधा उसके बैंक अकाउंट में जमा करेंगे, आपको बीच में नहीं आने देंगे। तो वो कहने लगे नहीं नहीं साहब पैकेज नहीं चाहिए, यहां तक कहने लगे पैकेज नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, सरकार ने फैसला किया गन्ना किसानों का बकाया है, उसका पैकेज चीनी मालिकों को नहीं दिया जाएगा, गन्ना किसानों के खाते में जमा होगा। और जिन जिन लोगों ने बैंक का खाता खुलवाया उसका तुरंत फायदा उनको मिल गया, उनके खाते में सीधा पैसा जमा हो गया, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आया। भाइयों बहनों, चीनी मिले चले, गन्ना किसान को उसकी मेहनत का पैसा मिले, इसके लिए हमारी भरपूर कोशिश है। लेकिन इसके लिए एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। हमने कदम उठाया कि जब चीनी का दाम कम हो जाता है दुनिया में, तो चीनी मिलें बंद हो जाती हैं। चीनी मिलें बंद हो जाए तो गन्ना किसान का गन्ना कोई खरीदता नहीं है, और खरीदता है तो 3 महीने 4 महीने के बाद खरीदता है, और तब उसका वजन कम हो जाता है। वजन कम हो जाता है तो किसान तो घाटे में ही चला जाता है। ये खेल चलता रहता है और बेचारा किसान चुपचाप सहन करता रहता है। हमने तय किया अगर दुनिया में चीनी का दाम इधर उधर हो गया तो हम हिंदुस्तान के चीनी के कारखाने में चीनी नहीं बनाएंगे तो इथेनॉल बनाएंगे। इथेनॉल बना करके पेट्रोल डीजल की जगह पर उसको उपयोग करेंगे, गाड़ी चलाने के लिए उसको जलाएंगे,
लेकिन किसान का गन्ना नहीं जलने देंगे। और चीनी मिलों को इथेनॉल बनाने के लिए मजबूर किया। जिनके पास प्लांट नहीं थे उनको कहा है प्लांट लगाओ। चीनी का दाम गिर जाता है तो चीनी मत बनाओ, इथेनॉल बनाओ। और पेट्रोल की जगह पर इथेनॉल उपयोग करो, डीजल की जगह पर इथेनॉल उपयोग करो, लेकिन गन्ने के किसान को मरने नहीं दिया जाएगा। यह काम हमने करके दिखाया भाइयों बहन। 100 करोड़ लीटर अब तक का हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि भारत ने 100 करोड़ लीटर इथेनॉल बना करके गाड़ियों में उसका उपयोग किया। उसके कारण जो विदेशों से तेल लाना पड़ता है उसमें हम कुछ बचत कर पाए, इधर गन्ना के किसान को भुगतान कर पाए। भाइयों बहनों, समस्याएं आती है, लेकिन समस्याओं के रास्ते भी खोजे जा सकते हैं। ये सरकार ऐसी है जो समस्याओं को भी सामना करने के लिए हर पल तैयार रहती है, जनता जनार्दन के साथ खड़े रह करके चलती है। भाइयों बहनों, मैं हमेशा कहता हूं, उत्तर प्रदेश का भला तब तक नहीं होगा जब तक उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश उसका विकास नहीं होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। करने के लिए रेल का काम हो, रोड का काम हो, इसके लिए भारत सरकार अरबों खरबों रुपए लगा रही है। हमारे मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री दिन रात लगे हुए हैं कि रेल में विकास उत्तर प्रदेश में कैसे हो, उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे लाभ मिले। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई बीमार हो जाए तो कहां जाए, कब पहुंचे, अच्छी अस्पताल नहीं। भारत सरकार ने निर्णय किया गोरखपुर के अंदर एम्स का अस्पताल लगा देंगे और उस पूरे इलाके के भाग्य को बदलने के लिए, उनको आरोग्य की सुरक्षा देने के लिए हम काम करेंगे। फर्टिलाइजर का कारखाना, उसको चालू करने का हमने निर्णय किया। एक जमाना था भैया, बहुत बहुत प्यार का, आपका प्यार सर आंखों पर भैया, आपका प्यार सर आंखों पर। अब जगह है नहीं, कोई आगे आ नहीं पाओगे भैया। अब ये जन सैलाब उमट पड़ा है। भाइयों बहनों, हमने देखा है हमारे किसान को जब यूरिया चाहिए, यूरिया, किसान को रात रात यूरिया लेने के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था। हड्डियां पिघल जाए ऐसी ठंड में रात रात कतार में खड़े रहना पड़ता था। लेकिन देश में कभी किसी को इसकी पीड़ा नहीं होती थी। और जब यूरिया लेने जाता था, पुलिस आकर के लाठीचार्ज करती थी, किसान को यूरिया नहीं मिलता था। मेरे भाइयों बहनों, 1 साल हो गया, आपने देखा होगा कहीं पर यूरिया के लिए रात को कतार नहीं लगानी पड़ती, कहीं पर यूरिया के लिए पुलिस को लाठी नहीं। नोटबंदी को ये कैसे हुआ, ये जादू कैसे आया? भाइयों बहनों, रातों रात कोई यूरिया का कारखाना तो नहीं लग गया था। लेकिन क्यों नहीं मिलता था यूरिया? यूरिया की पैदावार नहीं थी क्या? यूरिया की पैदावार थी
यूरिया के कारखाने चलते थे, किसान को सब्सिडी भी मिलती थी, लेकिन यूरिया किसान के खेत में नहीं जाता था, केमिकल के कारखाने में चोर रास्ते से चला जाता था और केमिकल वालों को सस्ते में यूरिया मिल जाता था। उसमें से वो अपनी और चीजें बना करके बाजार में बेचते थे। फर्टिलाइजर फसल के लिए हुआ करता था। फर्टिलाइजर यूरिया ये उद्योगपतियों की भलाई के लिए उपयोग में आता था। हमने आकर के उसकी दवाई की, बड़ा अच्छा उपाय ढूंढ निकाला। हमने कहा हम यूरिया का नीम कोटिंग कर देंगे। जो नीम का पेड़ होता है, नीम की जो फली होती है, उसका तेल यूरिया पर लगा देंगे। उससे जो धरती माता है उसको भी अच्छा खुराक मिल जाएगा। और एक बार यूरिया पर नीम कोटिंग हो गया तो किसी भी केमिकल के लिए वो यूरिया बेकार हो गया। और इसलिए अब 100 ग्राम यूरिया भी केमिकल के कारखाने में नहीं जाता है। जितना यूरिया पैदा होता है किसान के खेत में जाता है। बताइए भाइयों बहनों, चोरी बंद हुई कि नहीं हुई? बेईमानी बंद हुई कि नहीं हुई? काला बाजारी बंद हुई कि नहीं हुई? किसान को यूरिया मिला कि नहीं मिला? भाइयों बहनों, क्या इसका ज्ञान पहले नहीं था क्या? पहले की सरकारों को भी इसका ज्ञान था, कागज पे सब लिखा हुआ है, लेकिन किसान से ज्यादा उनको कारखाने वालों की चिंता थी। और इसलिए कभी उन्होंने यूरिया की इस प्रकार से चिंता नहीं की। हमने 100% यूरिया नीम कोटिंग कर दिया, उसके कारण आज किसान को यूरिया मिल रहा है। भाइयों बहनों, हमने किसान के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया। आज आप देखते होंगे जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं। पेशाब की जांच करवाने के लिए डॉक्टर कहता है, उसका जब तक रिपोर्ट नहीं आता है डॉक्टर दवाई नहीं देता है। वो कहता है पहले पैथोलॉजिकल जांच करवा के लाइए, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लाइए, यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट लाइए, उसके बाद वो दवाई करता है। भाइयों बहनों, जैसा शरीर का स्वभाव है वैसा ही ये हमारी धरती माता का भी है। धरती माता में भी बीमारियां होती हैं, धरती माता में भी ताकत होती है, अच्छाइयां होती है। और इसलिए जैसे हमारे शरीर में ब्लड की जांच हो सकती है, हमारे खून की जांच हो सकती है, हमारे पेशाब की जांच हो सकती है, वैसे ये धरती मां के अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, किस कमियां हैं, उसकी जांच हो सकती है। और इसलिए हमने ये धरती मां की जांच करने की लेबोरेटरी बनाना, अपनी जमीन, खेत की जमीन का टेस्टिंग करवाना, और फिर रिपोर्ट आती है कि आपके जमीन में ये दवाई डालनी चाहिए, ये नहीं डालनी चाहिए, ये खाद डालना चाहिए, ये खाद नहीं डालना चाहिए, ये फसल उगानी चाहिए, ये फसल नहीं उगानी चाहिए। और उसके कारण किसान के जो पैसे बर्बाद होते थे, वरना किसान क्या करता था, अगर पड़ोसी ने लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो ये भी लाल डिब्बे वाली दवाई डाल देता था। पड़ोसी ने काले डिब्बे वाला पाउडर डाल दिया तो ये भी काले डिब्बे वाला डाल देता था, और उसके कारण किसान को बहुत नुकसान होता था। भाइयों बहनों, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड लगा करके किसान को उसकी धरती माता की रक्षा कैसे हो, उस धरती माता में से ज्यादा उपज कैसे मिले, उसके लिए रास्ता खोल दिया। और जो आने वाले दिनों में
भाइयों बहनों किसान का भला करने वाला है। भाइयों बहनों, हमारा किसान कितनी ही मेहनत करे, लेकिन हमारा किसान कितनी ही मेहनत करे, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, पानी में बह जाती है, किसान बर्बाद हो जाता है। अधिक बारिश आ जाए तो भी किसान दुखी, कम बारिश आ जाए तो भी किसान दुखी, नदियों में ज्यादा पानी आ जाए तो भी किसान दुखी, ज्यादा फसल हो जाए तो भी किसान दुखी, कम फसल हो जाए तो भी दुखी। इस किसान की रक्षा कैसे करेंगे भाइयों बहनों? और इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लाए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और उसमें किसान को बहुत कम पैसा देना है, बहुत कम देना है। भारत सरकार पैसे देगी और आपकी फसल को कोई भी प्राकृतिक नुकसान होगा तो उस किसान को बीमा योजना से पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। भाई, इतना ही नहीं, आपने तय किया हो कि जून महीने में बुआई करनी है, लेकिन बारिश नहीं आई। आपने सोचा जुलाई में करेंगे, फिर भी बारिश नहीं आई। आपने सोचा अगस्त में करेंगे, फिर भी बारिश नहीं आई। पानी नहीं आया तो बुआई कहां करोगे? और बुआई नहीं की तो फसल कहां होगी? और फसल नहीं होगी तो फसल बर्बाद भी कैसे होगी? तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? जिसकी बुआई नहीं हुई उसको तो फसल नहीं आनी, तो फसल बीमा लगना नहीं है। पहली बार इस देश में दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, इसने ऐसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण अगर बुआई नहीं हुई तो भी उसका हिसाब लगाकर उसको मिनिमम बीमा का पैसा दिया जाएगा। भाइयों बहनों, कभी हमारा किसान अच्छी फसल हो, खुशी मना रहा हो, खेत में फसल काट करके खलिहान में बड़ा ढेर किया है अपनी किसानी पैदावार का, अब वो इंतजार कर रहा है कि कोई ट्रैक्टर मिल जाए और ट्रैक्टर में सामान रख करके बाजार में मंडी में जाकर के बेच करके आ जाऊंगा। अब उसको ट्रैक्टर आने में देर हो गई, 2-4 दिन 5 दिन, ट्रक आने में देर हो गई, मंडी सामान पहुंचाने में मुश्किल हो गया, और अचानक बारिश आ गई। सारी फसल तैयार है, खेत में ढेर पड़ा है, फसल का बीमा कहां से मिलेगा? क्योंकि सब पूरा हो गया था। यह दिल्ली में ऐसी सरकार है जो किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा में योजना बनाई कि फसल की कटाई के बाद जो फसल का ढेर है, अगर 15 दिन के भीतर भीतर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और किसान का नुकसान हो गया तो उसका बीमा भी मिलेगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए भाइयों, बुआई से लेकर के कटाई तक हर परिस्थिति में बीमा देने की ताकत ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार लेकर के आई है। लेकिन मैं दिल्ली की सरकार को कहना चाहता हूं, अगर अब झगड़े शांत हो गए हो, आपके पास समय हो, यहां के गरीबों की चिंता करने की फुर्सत हो, किसानों की चिंता करने की फुर्सत हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश में लागू करवाएं। यहां के किसानों को जरा लाभ मिले। खर्चा दिल्ली सरकार करने को तैयार है, काम करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ करे। मुझे नहीं लगता है कर पाएंगे।
आप नरेंद्र मोदी को कुशीनगर से सीधा लाइव सुन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी ज्यादा भीड़ है और मोदी ने इसका शुक्रिया अदा किया है कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है। परिवर्तन रैली है मोदी की यूपी की कुशीनगर में। चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनाव के साथ साथ मोदी ने ये भी संबोधित किया कि जिस तरह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं तमाम नोटबंदी को लेकर, उसका हमेशा वो सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा वो इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि जनता देश उनके साथ है और वो हर बातों पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो आप नरेंद्र मोदी को सीधा लाइव कुशीनगर से सुन रहे हैं।